बिहार की कथित सोनम अब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगी। बेगूसराय कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या गला काटकर बेडरूम में की थी और शव को घर के पीछे बगीचे में फेंक दिया था। बेगूसराय कोर्ट ने कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने नीतू देवी और उसके प्रेमी गौतम कुमार को जीवन भर जेल में रखने का आदेश दिया। दरअसल इस सनसनीखेज वारदात 20 अक्टूबर 2021 की रात की है, जब वीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा गांव निवासी सत्यनारायण सिंह की बेटी मंतोष कुमार की तेज धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश को घर से थोड़ी दूर सागवान के बगीचे में फेंक दिया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह में लोगों ने जब लाश देखी तो हड़कंप मच गया। इसके बाद रिश्तेदारों में गए मृतक के भाई सहित अन्य लोगों को सूचना दी गई। इस मामले में मृतक के भाई संतोष कुमार ने थाने में मामला दर्ज कराया। अनुसंधान में 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने खुलासा कर दिया कि मृतक की पत्नी नीतू देवी ने प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। नीतू का प्रेम प्रसंग बछवाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर नारेपुर निवासी प्रवीण कुमार राय के पुत्र गौतम कुमार के साथ चल रहा था। शादी के बाद भी दोनों लगातार मिलते जुलते थे। गौतम बराबर नीतू के ससुराल पर आता रहता था। मंतोष इसका विरोध करता था तो पति पत्नी में विवाद होता था। 8 साल का बेटा ऋषु होने के बावजूद नीतू पति से अधिक अपने प्रेमी से ही प्यार करती थी और वो शादी करना चाहती थी, जिसके लिए मंतोष को रास्ते से हटाना जरूरी था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। 20 अक्टूबर को घर के लोग जब रिश्तेदारों में जा रहे थे तो नीतू को भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसने बहाना बना दिया। इसके बाद घर के सभी लोग चले गए। पति पत्नी और बच्चा घर में था। इस बीच नीतू ने 20 अक्टूबर की रात अपने प्रेमी गौतम को सूचना दी तो गौतम एक कातिल के साथ पर्रा पहुंच गया। रात में एक कमरे में ही नीतू ने प्रेमी और कातिल के साथ मिलकर मंतोष की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी और लाश को घर के बाहर के बगीचे में फेंक दिया। सुबह नीतू ने पति की हत्या करने का हल्ला मचाया। इन लोगों ने सोचा था कि राज राज ही रह जाएगा, लेकिन कमरे में सोए बेटे ऋषु ने पूरी घटना को देख लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने जब 8 साल के मासूम ऋषु से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। बताया कि माँ और 2 लोगों ने पापा को मार दिया और घसीट कर ले गए। कोर्ट में सबसे अहम गवाही मृतक मंतोष कुमार और आरोपी नीतू देवी के 12 साल के पुत्र ऋषु की हुई। ऋषु ने कोर्ट में बताया, घटना की रात गौतम घर आया था। माँ ने मुझे और मेरी बहन को कमरे से बाहर सुला दिया था, लेकिन मेरी नींद टूट गई थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो गौतम पापा के सीने पर बैठा था। माँ ने मुर्गा काटने वाला धारदार हथियार से पापा पर हमला कर दिया। गौतम के साथ एक और आदमी था, उसने भी पापा को धारदार हथियार के काटा था। हम सुतल रहिए तब हमरा मम्मी उठा के बाहर में धे देलकै दुआर पर। तब हमर नींद हमे जाग गेलिए नींद से। तकर बाद हम धीरे धीरे ओकरा देखे रहिए। तब घर में गेले पप्पा के मारे रहे तो हम देखलिए। तकर बाद तब पप्पा के मारलकै एक छो मम्मी। तब हम दौड़ के गलिए कानैत जे मम्मी की भेलै पप्पा। कहलकै कि गिर गेलखिन पप्पा। तकर बाद हमरा सुता देलकै, मुँह पर रुमाल लग के पंखा चला देलकै। तब कहलकै कि कुछो नहीं भेलै, सुत रह। तब कपड़ा मुर्गा काटे वाला कट्टा काट के बोरा में धर देलकै। तब हमे पुछलिए इम की छै, कहलकै कपड़ा आर छै, कुछो नहीं छै। तब कपड़ा आर धोइ के खींच के रख देलकै। तब ले गए फेंक ले शिवाला टोला में। लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कहा कि मृतक के भाई संतोष कुमार मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके छोटे भाई मंतोष कुमार की पत्नी नीतू देवी को गौतम कुमार के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी प्रेम प्रसंग के कारण नीतू अपने प्रेमी गौतम के साथ मिलकर अपने पति मंतोष कुमार की हत्या अपने ही घर में कर दी। आज जो है तो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री ऋषिकांत जी के द्वारा सत्र बात संख्या 119/22, जिसका वीरपुर थाना खंड संख्या 128/21 है, जिसमें हत्या के आरोप में अभियुक्त नीतू देवी एवं गौतम कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी गई एवं हिरासत में लेते हुए इन लोगों को जेल भेजा दिया। इस केस के सूचक संतोष कुमार, जिनके पिताजी का नाम सत्यनारायण था, उन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके छोटे भाई मंतोष कुमार की पत्नी नीतू देवी का गौतम कुमार के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी प्रेम प्रसंग के कारण नीतू देवी अपने प्रेमी गौतम कुमार के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या अपने ही घर में कर दी। यह घटना 20
10/21 एवं 21/10/21 के रात्रि में काबिज की गई। इसमें कुल 9 गवाह की गवाही हम लोग कराए थे। इसमें जिसकी हत्या हुई और जो महिला अभियुक्त बनी, उसके पुत्र ने ऋषिकांत, जिसकी आयु मात्र 8 साल थी, उसने साक्ष्य दिया था कि वो घर में उसकी जब नींद टूटी तो उसने देखा था कि उसकी माँ उसके पिताजी की हत्या अन्य लोगों के साथ कर रही है। यह एक हीनियस क्राइम है। समाज के प्रति भी यह गलत संदेश जाता है। यह इस तरह की हत्या कि प्रेम प्रसंग में पत्नी ने पति की हत्या अपने घर में ही बुला के कर दिया, एक छोटे बच्चे के सामने में कर दिया। क्या सजा हुई है? धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा हुई एवं 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। 120 गई आजीवन कारावास किया गया एवं 5 साल की सजा दी गई। साक्ष्य छिपाने के आरोप में भी 3 साल की सजा दी गई। मृतक के भाई संतोष कुमार ने बताया कि न्याय मिला लेकिन खुश नहीं हूँ। दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी और अभी तक तीसरा आरोपी कौन था उसका खुलासा नहीं हो पाया है। वो पकड़ा भी नहीं गया है। घटना की सूचना भतीजे ने दी थी, फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। न्याय से खुश है, लेकिन जितना खुश होना चाहिए उतना नहीं है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, पिताजी का नाम सत्यनारायण सिंह, स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह हुआ। मेरा छोटा भाई था मंतोष कुमार सिंह। हम लोग गए थे रिलेशन में, नौता था, वहां गए थे। ये लोग बहाना बना कर नहीं गया और हम लोग के 21 तारीख को खबर आया सुबह 7 बजे। तो वो नंबर कोई चालू था नहीं था, कोई आदमी फोन किया जो भाई को कोई मार के फेंक दिया है, भाई को मार के फेंक दिया है। आने में लमसम बारिश हुआ था, 1-1.5 घंटा लगा। आए, उसके बाद आए तो देखे, मतलब उधर फेंका हुआ था, पूरा कटा उटा जितना होता उतना आज तक नहीं देखे हैं कटा उटा। आए 10 मिनट 20 मिनट रुके, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम लोग को भेज दिया गया। बच्चे ने बोला मेरी माँ और गौतम कुमार, उसके साथ एक और था जो ये नहीं पहचानता है। रिमांड मगर लेना है, न्याय में अभी भी खुश होंगे। रिमांड में लेना है, गौतम कुमार का रिमांड लीजिए, तीसरा आदमी का नाम खुल जाएगा। तीसरा आदमी का रिमांड लेना है तो गौतम कुमार का भी लिया जाए, तब न्याय पर खुश हो जाएंगे। बच्चे ने बोला मेरी मम्मी और गौतम कुमार और एक आदमी था, जो गौतम कुमार छाती पर बैठा, वो पैर पकड़ा। उसके बाद पहले मम्मी मारी है, उसके बाद गौतम हुआ, वो हुआ, दोनों मिलकर उसको पूरे काट खोट दिया है। ये लोग को तो उठा के साइड कर दिया। ये देख रहा था डर से, उस दिन बोलता तो शायद इसको भी मार देता। आए हम लमसम 8 साढ़े 8 बजे के बाद आए, यहाँ आए, तब तक इधर उधर गया। न्याय में ठीक है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। ऐसे आदमी जब इतना बच्चे बोल रहा है तो न्याय में उसको फांसी होना चाहिए। आजीवन कारावास क्या है? कुछ नहीं है। आजीवन कारावास 14 साल होता है, कुछ भी नहीं है। आजीवन कारावास में उसको फांसी होना चाहिए। आगे की जरूरत लगेगा तो हम अगर पटना, तो हम भी पटना करेंगे इसके लिए। और न्याय जो दिए धन्यवाद बोलेंगे। नीतू देवी और गौतम कुमार को धारा 302, 120B और 201 में दोषी पाकर सजा सुनाई गई है। धारा 302 हत्या के अंतर्गत आजीवन कारावास, धारा 120B आपराधिक साजिश रचने के तहत आजीवन कारावास और 5 साल की सजा, और धारा 201 में साक्ष्य मिटाने के अंतर्गत 3 साल की सजा के लिए दोनों दोषी पाए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।